इस वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें मैं आपको हिटवे H5 Pro का परिचय कराऊंगा। एक विशेष रूप से दिलचस्प स्कूटर जो मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा। आप वास्तव में इस स्कूटर की शानदारता और व्यावहारिकता से चकित हो जाएंगे, यहाँ तक कि उन चीजों पर भी जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। तो इस बहुत चाहने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में अधिक जानने के लिए और इसकी सभी विशेषताओं को खोजने के लिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। और जो लोग अंत तक बने रहेंगे, मैं उन्हें कुछ छोटे टिप्स और दिलचस्प तथ्य बताऊंगा जो आम जनता के बीच कम जाने जाते हैं इस वीडियो के अंत में। तो यह सभी के लिए एक छोटा बोनस है जो अंत तक बने रहते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम प्रदर्शन, डिजाइन, एप्लीकेशन, ड्राइविंग अनुभव के बारे में बात करेंगे और वास्तव में हम हिटवे H5 Pro पर सब कुछ दिलचस्प बातों के बारे में बात करेंगे। मैं आपको इसके फायदे और कुछ नुकसान के बारे में भी बताऊंगा, इसलिए वाकई ध्यान दें ताकि आप कुछ भी न चुकें जो आगे आने वाला है। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करना न भूलें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट करें ताकि आप भविष्य की मोबिलिटी पर आने वाले अगले वीडियोस को मिस न करें। और अगर स्कूटर आपको दिलचस्प लगता है और आप चाहते हैं, आपको विवरण में लिंक मिल जाएगा। तो हिटवे H5 Pro के डिजाइन के बारे में बात करने पर कहा जा सकता है कि ये काफी अग्रेसिव, भारी और ध्यान आकर्षित करने वाला है। काला रंग वाली शैली सच में ब्रूटल है और मुझे ये अत्यंत सुंदर लगती है। ये शैली किसी हद तक विलासिता जैसी लगती है, इसलिए सच में मुझे ये बहुत पसंद है। सामग्रियों की असेंबली फिर भी काफी गुणवत्तापूर्ण रहती है और लाल रंग के स्पर्श गिरों पर, फोल्डिंग सिस्टम पर और सस्पेंशन पर सच में अद्भुत है। मुझे लगता है कि ये सच में एक अनूठी शैली देती है और इसे बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। मुझे लगता है कि ये एक स्कूटर है जो बहुत शैली से भरा हुआ है। बहुत सारे विस्तार हैं जो मुझे अत्यंत पसंद है। उसके बाद गाइडों काफी सामान्य रहता है, लेकिन किसी भी सूरत में ये बहुत आरामदायक है क्योंकि गाइडों की ऊंचाई एडजस्टेबल है। हैंडल्स पकड़ने में हाइपर सुखड़ है, इसलिए ये कंफर्ट के स्टार पर एक बहुत अच्छा बिंदु है। एक बिंदु जो मुझे विशेष रूप से पसंद है वो ये है कि डेक रबर में है, जो बहुत आरामदायक है और काफी बड़ा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि यह अत्यंत सौंदर्यपूर्ण है। अंत में, और मैं सोचता हूं कि यह सबसे दिलचस्प है, वो है इस स्कूटर की रोशनी जो वाकई में असाधारण है। तो पहले हमारे पास आगे की तरफ एक हेडलाइट है जो सच में बहुत तेज रोशनी देता है। तो ये एक अच्छा बिंदु है वीडियो के लिए, दिखाई देने की क्षमता के लिए, लेकिन सत ही सत सड़क को रोशन करने के लिए। फिर हमारे पास पीछे की तरफ एक टेल लाइट है जो आप ब्रेक लगाते समय झिलमिलाता है, जो काफी तेज रोशनी देता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, और मैं सोचता हूँ कि आप में से कई लोगों ने इसका ध्यान दिया होगा और इसका इंतजार कर रहे होंगे, वो है बस स्कूटर को बिल्कुल अद्भुत शैली प्रदान करने वाले LEDs। और रात में मैं आपको बता सकता हूँ कि जब आप गुजारते हैं तो हर कोई आपको देखता है, आप अनजान नहीं रहते, हर कोई आपको देखता है और एक साथ हम समझ भी जाते हैं कि क्यों। तो न केवल हमारे पास डेक के दोनों तरफ खूबसूरत LEDs हैं जो आप सीधे स्कूटर पर उपस्थित बटन दबाकर ऑन या ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास डेक के दोनों तरफ टर्न सिग्नल्स भी हैं जो जरूरी नहीं कि अपने इरादों को बताने के लिए बहुत दिलचस्प हैं। अगर आप दाएं या बाएं मुड़ना चाहते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में ये रात में विजिबिलिटी को द्रस्त रूप से बढ़ाने में मदद करता है, तो ये फिर एक अच्छा बिंदु है सुरक्षा और शैली के स्टार पर। इन सभी LEDs के साथ ये सच में एक अच्छा प्रभाव देता है। ये सच में कई तरह की गतियां और ये दृष्टिकोण से अत्यंत सुखद है देखने में। आपको LEDs ऑन नहीं करनी पड़ती, आप इसे एप्लीकेशन या डैशबोर्ड पर सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप LEDs ऑन करते हैं तो देखने वाले आपको जरूर देखेंगे। तो ये है हिटवे की डिजाइन के बारे में सामान्य रूप से। ये बिल्कुल अद्भुत है, रोशनी पगल है और मैं सोचता हूँ कि इसकी एक शैली है जो इसे विशिष्ट बनाती है। तो ये सच में एक उत्तम बिंदु है। डिजाइन एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बहुत जरूरी है। तो इन सभी बिंदुओं के साथ हम सच में बहुत अच्छी शुरुआत करते हैं और अब हम उस पहलू पर आते हैं जो शायद आपको सबसे ज्यादा दिलचस्पी है, हिटवे H5 Pro के परफॉर्मेंस। और विश्वास करें, आप कई बिंदुओं पर चकित हो जाएंगे मेरे विचार से। तो शुरू करते हैं। हिटवे के पास एक मोटर है जो नॉमिनल में 500 वाट की शक्ति विकसित करता है, जो बढ़कर 800 वाट की छोटी पर, इसलिए कागज पर यह आपको फिर भी कुछ निश्चित गतिशीलता की गारंटी देता है, लेकिन यह अभी भी सैद्धांतिक है। आप समझेंगे कि फैक्ट्री की अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन चिंता मत करिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके कमांड को कैसे सुधारें और ट्रॉटिनेट को बहुत आसानी से जलाएं। आप इसे बहुत आसानी से फिर से ब्रेड कर सकते हैं, जैसे कि आप निजी जमीन पर पूरी तरह से और साथ ही सार्वजनिक मार्ग पर 25 किलोमीटर पर भी ड्राइव कर सकते हैं। हैंडल के दाएं हिस्से पर हमें एक स्क्रीन मिलती है जिसमें एक एक्सेलरेशन कवर, एक ब्रेक हैंडल और एक लॉक होता है जिससे कि चाबी से कॉन्टैक्ट लगाया जा सकता है। ये काफी क्लासिक है, लेकिन ये अच्छे तत्व है। हैंडल के बाएं हिस्से पर हमें लाइट्स ऑन करने के लिए कमांड, इंडिकेटर्स एक्टिवेट करने, इलेक्ट्रॉनिक हॉर्न और पीछे के ब्रेक को एक्टिवेट करने वाला हैंडल मिलता है। जो इस ट्रॉटिनेट में अच्छा है वह यह है कि इसे हैंडल के स्तर पर समायोजित किया जा सकता है कि हैंडल्स को मोड़ा जा सकता है, जो वास्तव में व्यावहारिक है। अगर आप अपने इलेक्ट्रिक ट्रॉटिनेट को कार में ले जाना चाहते हैं, उदाहरण के लिए, ट्रॉटिनेट भी मोड़ने योग्य है और मोड़ने की प्रणाली का उपयोग करना आसान है। यह इसे आपके घर में कम जगह लेने के लिए या अपनी कार की डिक्की में डालने के लिए समान रूप से संग्रहित करने की अनुमति देता है। हमारे पास एक बैटरी है जो 48 वोल्ट 13 एम्पीयर घंटे की है और घोषित स्वायत्तता 40-45 किलोमीटर है। लेकिन जैसा कि आपको पता होना चाहिए, सैद्धांतिक स्वायत्तता और वास्तविक स्वायत्तता दो अलग चीजें हैं, और मैं वास्तव में इस ट्रॉटिनेट की स्वायत्तता का परीक्षण करने के लिए एक विशेष वीडियो बनाने का इरादा रखता हूं वास्तविक परिस्थितियों में, ताकि मैं आपको स्वायत्तता के संबंध में एक ठोस अनुभव वापसी दे सकूं हिटवे H5 Pro पर, और जान सकूं कि इस ट्रॉटिनेट के साथ एक ही चार्ज में कितने किलोमीटर की यात्रा की जा सकती है। इसलिए अगर आप इस स्वायत्तता परीक्षण में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चूकने न पाएं के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो में ब्रेकिंग के स्तर पर हमारे पास आगे और पीछे दोनों जगह डिस्क ब्रेक्स हैं, इसलिए ये मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स हैं जो वास्तव में बहुत अच्छी तरह से ब्रेक लगाते हैं। धन्यवाद 144 मिमी की डिस्क को। लेकिन ये थोड़ा सा खेदजनक है क्योंकि हम टायर्स की ग्रिप से थोड़े प्रतिबंधित हैं जो थोड़ा जल्दी फिसलने लगते हैं। स्कूटर का वजन 23 किलोग्राम है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये हल्का है, लेकिन फिर भी ये कुछ मंजिलों तक आसानी से पोर्टेबल रहता है। इसके बाद जो अधिकतम भार यह स्कूटर सहन कर सकता है वह 120 किलोग्राम है, तो यह काफी अच्छा है और इस तरह के स्कूटर पर यह सामान्य है। जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे पास आगे और पीछे दोनों तरफ सस्पेंशन है जो दिखने में बहुत आकर्षक है, लेकिन सच कहूं तो वे वास्तविक स्थितियों में उत्कृष्ट नहीं है। वे अपना काम ठीक से करती हैं, लेकिन बहुत ईमानदारी से कहूं तो यह अद्भुत नहीं है। अंत में हमारे पास 10 इंच के टायर हैं जो काफी कठोर हैं। हमें फिर भी कंपन महसूस होते हैं, लेकिन किसी भी मामले में ये वास्तव में अत्यंत मजबूत टायर हैं। एक फंक्शन जो मुझे बहुत पसंद है जो हिटवे पर मौजूद है वह है बस क्रूज कंट्रोल, यानी कि फ्रेंच में गति नियंत्रक। तो ये एक ऐसी सुविधा है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। ये वाकई में बहुत अच्छा है कि ये इस मॉडल पर मौजूद है। और इसके अलावा हमारे पास एक एप्लीकेशन है जो बिल्कुल अद्भुत है, जिसकी मदद से आप अपने स्कूटर पर सब कुछ प्रबंधित कर सकते हैं। आप क्रूज कंट्रोल को सक्रिय या निष्क्रिय कर सकते हैं, ड्राइविंग मोड बदल सकते हैं, एलईडी को चालू या बंद कर सकते हैं, लेकिन स्पीड लिमिटर को हटाकर अपने स्कूटर की अधिकतम गति बढ़ा सकते हैं। तो ये है कि कैसे हम स्कूटर को अनलॉक करते हैं जिज्ञासु लोगों के लिए। या पोगेको के आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और गति सीमक को हटा देते हैं, तो ये 3 क्लिक में हो जाता है। वो भी नहीं, ये बहुत तेज है, ये इलेक्ट्रॉनिक है, आपके पास कोई तार काटने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसान है। और जब आप सार्वजनिक मार्ग पर वापस आते हैं तो आप इसे पुनः सीमित कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन पर आप अपनी बैटरी का सटीक प्रतिशत भी देख सकते हैं, कुल किलोमीटरेज आदि आदि। इस एप्लीकेशन पर बहुत सारी सुविधाएं हैं। इसीलिए अगर आप एक पूरा वीडियो चाहते हैं जिसमें मैं एप्लीकेशन को ए से जेड तक प्रस्तुत करूं तो मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आप में से बहुत लोग मुझसे ये पूछेंगे तो मैं आपके लिए एक समर्पित वीडियो बनाऊंगा। संक्षेप में, हिटवे H5 प्रो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो आप और मैं जैसे उत्साही लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करेगा। इसका डिजाइन अद्भुत है, रंग बहुत अच्छे हैं, काला और लाल। इस तरह यह एक आक्रामक और प्रीमियम शैली प्रदान करता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि मोटर थोड़ी सी मंद है जब हम इसे समान मूल्य सीमा में अन्य स्कूटरों की तुलना में देखते हैं, जैसे कि AOV X9 प्लस जिसे मैंने अपने चैनल पर प्रस्तुत किया। इसलिए यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण लगा। यह एक गतिशील स्कूटर है, लेकिन एक हिंसक स्कूटर नहीं है। इस स्कूटर के साथ डर नहीं लगता, कम से कम मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा। एक पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर के रूप में आपको मजा आएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप वास्तव में शक्ति चाहते हैं तो आपको अधिक पैसा निवेश करना होगा। इस स्कूटर पर मुझे जो वास्तव में बहुत पसंद आया वह यह है कि वास्तव में हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं, हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। हमें गति नियंत्रक मिलता है जो हमेशा एक उपलब्ध विकल्प नहीं होता है। हमारे पास एक एप्लीकेशन है, लेकिन अद्भुत, ये मैंने जो भी टेस्ट किया है उनमें से एक सबसे अच्छा है। तो ये एक विशेषता है जो हमें बहुत कम मिलती है। और जब भी कोई एप्लीकेशन होता है वह हमेशा गुणवत्ता और उपयोग में आसानी के मामले में नहीं होता है। मुझे जो बहुत पसंद आया वह इस स्कूटर पर प्रकाश व्यवस्था है जो अद्भुत है। हमारे पास हर जगह एलईडी है, यह वाकई खूबसूरत है, बस हैंडल पर एलईडी की कमी है। और फिर हमारे पास एक असली क्रिसमस ट्री होगी क्या? यह वाकई बहुत ही आकर्षक है। रात में मैं आपको नहीं बता सकता कि सभी आपको कैसे देखते हैं और आप दूसरे सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा कितने दिखाई देते हैं। तो यह उत्कृष्ट है। दोनों शैली और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे पास अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब आप स्कूटर खरीदते हैं तो यह बुरा नहीं है, आप बिना किसी समस्या के सार्वजनिक मार्ग पर ड्राइव कर सकते हैं। यद्यपि आप स्कूटर को अनलॉक भी कर सकते हैं ताकि वह 38 या 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सके। मेरे मामले में एक थोड़ा से अधिक 20 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ 80 किलोग्राम से अधिक का वजन, इसलिए यह फिर भी एक महत्वपूर्ण गति है। इसलिए अपना ध्यान रखें। लेकिन इन स्कूटरों के साथ मजा आ सकता है। यद्यपि यह बहुत शक्तिशाली नहीं है, यह फिर भी कुछ महत्वपूर्ण गति तक पहुंचता है, वह भी जमीन पर। यह एक उत्कृष्ट बिंदु है। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, इसलिए इस स्तर पर कोई समस्या नहीं है। एप्लीकेशन अद्भुत है, यह एक वास्तविक मूल्य जोड़ता है। खैर, यह वाकई एक अद्भुत स्कूटर है। और क्या मैं आपको इसे सुझाव दूंगा? बिल्कुल हाँ, मैं आपको इसे सुझाव दूंगा। अगर यह आपका पहला स्कूटर है या अगर आप एक थोड़ा अधिक शक्तिशाली स्कूटर पर जाना चाहते हैं जिसमें शैली हो, एलईडी हो, बिना 1200 यूरो या उससे अधिक खर्च किए बिना, हाँ, इस मामले में मैं आपको इसे बहुत सुझाव दूंगा। ये एक उत्कृष्ट विकल्प है। ये एक अत्यंत सुखद स्कूटर है, बहुत आनंददायक ड्राइव करने के लिए। यह मोड़ने योग्य है, हैंडल की ऊंचाई समायोज्य है। खैर, बहुत सारे लाभ हैं, इसलिए मेरे लिए यह वाकई एक उत्कृष्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर विकल्प है। अगर आपके पास बजट है और आप अधिक पैसा निवेश करना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो ह्यूगो G2 Max पर भी देख सकते हैं, क्योंकि वह वाकई मेरे हिसाब से इसके लायक है। हालांकि यह बहुत अधिक महंगा है, लेकिन अगर आप एक और अधिक गुणवत्तापूर्ण, अधिक प्रदर्शनकारी मशीन खोज रहे हैं तो यह सार्थक हो सकता है। और अगर स्कूटर आपको रुचिकर है और आप इसे ऑर्डर करना चाहते हैं, आपको विवरण में लिंक मिल जाएगा। खैर, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करने के बारे में सोचें और जाने से पहले और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी। ये मुझे बहुत मदद करता है। वीडियो बनाना वास्तव में बहुत मेहनत का काम है, तो जो लोग ऐसा करेंगे उनका धन्यवाद। यह हमेशा खुशी देता है। इस पर मैं आपको एक उत्कृष्ट दिन के अंत और एक उत्कृष्ट शाम की शुभकामनाएं देता हूँ। एक बहुत अच्छा सप्ताह, और मैं आपको तुरंत अगले वीडियो में मिलते हैं जो स्क्रीन पर दिखाई देगा।
और बाकी लोगों के लिए अगले सप्ताह फिर मिलेंगे।